दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की जिसने न केवल दिल्ली की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी हिलाकर रख दिया है। दिल्ली की राजनीति में आजकल ऐसा सस्पेंस और ड्रामा देखने को मिल रहा है जो किसी वेब सीरीज से कम नहीं है। दिल्ली चुनाव में हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है। नेताओं की बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप, गठबंधन के नए समीकरण, राजनीतिक रणनीतियां, ये सब इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। तो दोस्तों, चाय और पकौड़े लेकर बैठ जाइए क्योंकि ये रिपोर्ट पूरी तरह मसालेदार और आपके लिए जानकारी से भरपूर होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली में हमेशा से दो मुख्य दलों हमेशा से मतलब पिछले 2-3 चुनावों की यदि हम बात करें तो दो मुख्य दलों आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी अपनी एंट्री से मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। आम आदमी पार्टी का वोट बैंक झुग्गी झोपड़ी के वोटरों, मुस्लिम समुदाय, मिडिल क्लास पर टिका है। तो वहीं 2015 और 2020 के चुनाव में इन तीनों ने केजरीवाल को खुलकर समर्थन भी दिया था। लेकिन इस बार मिडिल क्लास का भरोसा थोड़ा कमजोर हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी ने अपने प्रचार में हर उस मुद्दे को उठाया है जिससे आपका आधार कमजोर हो सके। बीजेपी की रणनीति साफ है, दिल्ली में केजरीवाल की मुफ्त योजनाओं पर सवाल खड़े करना और मिडिल क्लास वोट को अपनी ओर खींचना। अब बात करें कांग्रेस की तो शुरुआत में ऐसा लगा कि कांग्रेस दिल्ली में बस औपचारिकता निभा रही है, लेकिन जब राहुल गांधी ने रैलियों में एंट्री ली तो उन्होंने सीधे केजरीवाल पर हमला बोल दिया। हौज-खास में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने एक पानी की बोतल दिखाते हुए कहा, देखिए ये यमुना का पानी है, अगर केजरीवाल इसे पी ले तो सीधे अस्पताल पहुंच जाएंगे। उन्होंने केजरीवाल को यमुना की सफाई, शराब घोटाले और उनके झूठे वादों पर जमकर घेरा। राहुल ने सवाल उठाया कि केजरीवाल ने अपनी ईमानदारी की छवि को खुद ही कैसे तोड़ दिया। लेकिन राहुल गांधी के बयानों पर भी सवाल तो उठे ही हैं। जब ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले में तलब किया तब राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। अब वही केजरीवाल उन्हें घोटालेबाज नजर आ रहे हैं। दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन की सच्चाई भी सामने आ रही है। जहां समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे क्षेत्रीय दल केजरीवाल के साथ खड़े हैं, वहीं कांग्रेस केजरीवाल को घेरने में जुटी है। ये साफ दिख रहा है कि क्षेत्रीय दलों को लगता है कि कांग्रेस की मजबूत होने से उनकी राजनीति को खतरा है, लेकिन इनकी एकता पर केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच की बयानबाजी ने सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव ने इस बार राजनीति का नक्शा ही बदल दिया है। आप तो जानते हैं कि कल 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएंगे। अब तक जो स्थिति थी वो बड़ी स्पष्ट थी। दिल्ली में मुख्य मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच था। कांग्रेस की स्थिति पहले ही कमजोर थी और इस बार तो वो और भी कंफ्यूजन में नजर आई। कांग्रेस ये तय ही नहीं कर पा रही थी कि वो आम आदमी पार्टी से मुकाबला करेगी या साथ जाएगी या फिर मूक दर्शक बनेगी। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने मैदान में कदम रखा, कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला लिया। हालांकि इसका चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। नतीजों पर फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन सेंटीमेंट पर थोड़ा फर्क जरूर होगा। इन सब पर हम बात करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कैसे राहुल गांधी केजरीवाल पर आक्रामक हुए। केजरीवाल के खिलाफ बोलते हुए राहुल गांधी तो भाजपा से भी आगे निकल गए और ऐसे में राहुल गांधी पर क्या सवाल खड़े हुए ये भी आपको बताऊंगा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मैं आपके साथ संदेश नेवा, खबर समय जगत में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो और हमारा खास कार्यक्रम राजनीति जगत। अरविंद केजरीवाल के लिए यह चौथा चुनाव है, लेकिन इस बार उनके सामने चुनौतियां बड़ी हैं। आम आदमी पार्टी का आधार 3 अहम वोटों पर, मुस्लिम वोट, झुग्गी झोपड़ी का वोट और मिडिल क्लास के वोट पर है। 2015 और 2020 में उनकी लोकप्रियता में ज्यादा गिरावट नहीं आई थी, लेकिन 2025 में मिडिल क्लास का वोट काफी प्रभावित हुआ है। बीजेपी ने इन वोटों में सेंध लगाने की पूरी कोशिश की है। दिल्ली के चुनाव में सवाल यह था कि क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी के इस मजबूत जनाधार को तोड़ पाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी मिडिल क्लास को अपने पक्ष में लाने में सफल रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी थी। बीजेपी की रणनीति इस बार थी कि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर घटाना और अपना वोट शेयर बढ़ाना। अरविंद केजरीवाल की यूएसपी थी उनकी ईमानदारी और मुफ्त योजनाएं, जैसे मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। लेकिन अब उनका ये ईमानदार नेता वाला मुद्दा कमजोर पड़ चुका है। शराब घोटाला और अन्य विवादों के चलते मिडिल क्लास से उनका भरोसा कम हुआ है भाई, और इस कारण बीजेपी को उम्मीद थी कि मिडिल क्लास के वोट में वो सेंध लगा सकेगी।
दिल्ली चुनाव का मुख्य सवाल था कि क्या अरविंद केजरीवाल की सत्ता में वापसी होगी या फिर बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। बीजेपी 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर रही है और कांग्रेस की स्थिति तो इतनी कमजोर हो चुकी थी बॉस कि दिल्ली में उसका कोई खास प्रभाव भी नहीं था। इसी बीच विपक्षी दलों ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। लोकसभा चुनाव से पहले एक इंडी अलायंस बना था जिसमें कई क्षेत्रीय दल शामिल थे और अधिकांश ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया। ये दल उनकी जिनका दिल्ली में कोई जनाधार ही नहीं था अब अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। इन दलों ने ये दिखाने की कोशिश की कि उनका समर्थन कांग्रेस के खिलाफ है, ना कि आम आदमी पार्टी के मदद के लिए। ये एक बड़ा मैसेज। दिल्ली के इन चुनावों में राजनीति का निचला स्तर भी देखने को मिला जब केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया। हालांकि चुनाव आयोग ने उसे गंभीरता से लिया और केजरीवाल को नोटिस देते हुए इसे साबित करने के लिए भी कहा एवं कुछ सवाल भी किए, जिससे केजरीवाल चुनाव आयोग पर ही भड़क गए। भाई, इस पूरे मामले पर हरियाणा सरकार भी केजरीवाल पर कानूनी कार्रवाई तैयारी करने जा रही है। सोनीपत कोर्ट ने तो केजरीवाल को नोटिस भी भेज दिया है। वहीं बात करें इंडी गठबंधन की तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जो पहले कांग्रेस के साथ थे अब अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। ये एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि विपक्षी दल कांग्रेस से दूर जा रहे हैं और उसे आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दलों का मानना है कि कांग्रेस की ताकत बढ़ने से क्षेत्रीय दलों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अब बात करें राहुल गांधी की तो पहले वे दिल्ली चुनाव से नदारद रहे, प्रचार में कहीं नजर नहीं आए, तो ऐसे में कयास लगने लगे कि शायद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को वॉकओवर देने की सोच ली होगी। लेकिन बाद में पता चला कि राहुल गांधी की तबीयत खराब है, उन्हें गले में इन्फेक्शन हुआ है और डॉक्टरों ने उन्हें भाषण न देने की सलाह दी है। लेकिन इसी बीच वे बिहार में किसी कार्यक्रम में दिखाई दिए तो फिर सवाल खड़े हुए कि दिल्ली के लिए तबीयत खराब और बिहार के लिए तबीयत ठीक है, ये क्या है भाई। खैर, दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी चुनाव प्रचार में उतरे और सभाएं भी की। अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे भी। राहुल गांधी केजरीवाल को यमुना की सफाई के मुद्दे पर तो घेरा ही, साथ ही शराब घोटाले का आरोपी भी बताया। अब ऐसे में राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या यदि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है तो जब ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था तब आप पानी पी पी कर ईडी को और मोदी को क्यों कोस रहे थे भाई। अरे ये तो बताओ, अपनी राजनीति तो स्पष्ट करो यार। लोकसभा चुनाव के समय यही केजरीवाल ईमानदार थे, अब घोटालेबाज हो गए। इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए क्योंकि ये इंडी गठबंधन सिर्फ अवसरवादी राजनीति के अलावा कुछ नहीं था। हालांकि लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को समझाया था कि केजरीवाल के साथ गठबंधन के लिए मना भी किया था। अब केजरीवाल और राहुल गांधी एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट भी कर रहे हैं। जहां राहुल गांधी ने शीश महल, यमुना की सफाई और शराब घोटाले पर ट्वीट किए तो वहीं केजरीवाल ने नेशनल हेराल्ड और रॉबर्ट वाड्रा पर ट्वीट कर दिया। कुल मिलाकर अब इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव ने न सिर्फ दिल्ली की राजनीति की दिशा बदली बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित किया। विपक्षी दलों ने इस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला और इसका संदेश साफ था, अब वे कांग्रेस के साथ नहीं है। आने वाले वक्त में बिहार और उत्तर प्रदेश में इस राजनीतिक स्थिति का और भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। यह चुनाव ये भी दिखाता है कि विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो घमासान मचा है वे सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाला। विपक्षी दलों के नए समीकरण, कांग्रेस की उलझन, बीजेपी की रणनीति, सब कुछ इस बार राजनीति के दायरे को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। आने वाले समय में ये चुनाव और भी बड़े बदलावों का इशारा कर रहे हैं। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अब हमें देखना है कि क्या ये बदलाव अगले चुनाव में और भी असर दिखाते हैं। आज की हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।